नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन करियर क्लासेज में स्वागत है। आज हम यूपी लेखपाल के लिए अग्रवाल एग्जाम काट का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में नहीं आता है? संतान, गुस्सा, बचपन, हीरा। ऑप्शन ए संतान। वह संज्ञा शब्द जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे शब्द स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से उच्चारण का सही संधि विच्छेद चुनें। उच्च धनचारण, उतधनचारण, अतधनचारण, अतःधनचारण। ऑप्शन बी उतधनचारण। व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उच्चारण में व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में नील कमल शब्द समास की किस श्रेणी में आता है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। ऑप्शन बी कर्मधारय समास। जिस सामासिक शब्द में उत्तर पद प्रधान होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित लोकोक्ति या मुहावरे का क्या आशय है? घड़ों पानी पड़ना, गुस्सा होना, पानी खत्म होना, बहुत ज्यादा नहाना, शर्मिंदा होना। ऑप्शन डी शर्मिंदा होना। वाक्य प्रयोग, अपनी करतूतों का कच्चा चिट्ठा पत्रकार के मुंह से सुनकर नेताजी पर घड़ों पानी पड़ गया। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। अभ्यस्त, अहिल्या, तत्व, महत्व। ऑप्शन बी अहिल्या। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिवार्य का विपरीतार्थक है? निअनिवार्य, अननिवार्य, औपचारिक, वैकल्पिक। ऑप्शन डी वैकल्पिक। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से सही वर्तनी का चुनाव करें। कीत्वर्य निष्ठा, कर्यत्व निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, कत्व निष्ठा। ऑप्शन सी कर्तव्य निष्ठा। अगला प्रश्न, फूल निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी जातिवाचक। ऐसे संज्ञा शब्द जो कि एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों एवं वस्तुओं का बोध कराती हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञाएं कहते हैं। अगला प्रश्न, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। ऑप्शन बी स्त्रीलिंग। वह संज्ञा शब्द जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ख, ट, वट, हट, आड़ी आदि वर्णों से खत्म होने वाले शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे आहट, झल्लाहट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है? तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, हेतु हेतुमद वर्तमान। ऑप्शन डी हेतु हेतुमद वर्तमान। यह भूतकाल का भेद है। रिक्त स्थान के लिए उचित पर्याय का चयन करें। हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का खाली स्थान है अभिमान, गर्व, दर्प, घमंड। ऑप्शन बी गर्व। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए। न तुम पढ़ाओगे न वह पढ़ेगा। सौरभ दीनू को पत्र लिखता है, मेरे इस परिश्रम का उद्देश्य है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूं। जब भी उस भिखारी को देखता हूं मेरा मन करुणा से भर जाता है। ऑप्शन ए न तुम पढ़ाओगे न वह पढ़ेगा। अगला प्रश्न, त्रिशंकु होने का उपयुक्त अर्थ है चारों ओर ध्यान होना, किसी और का न रहना, तीन तरफ ध्यान देना, केवल ऊपर देखना। ऑप्शन बी किसी और का न रहना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नम का पर्यायवाची नहीं है? गीला, भीगा, आर्द्र, आर्द्रा। ऑप्शन डी आर्द्रा। आर्द्रा एक नक्षत्र का नाम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? प्रतीत, प्रतीत, प्रतिमान, प्रतिबिंब। ऑप्शन ए प्रतीत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? उल्लास, उच्छ्वास, निश्वास, उजास। ऑप्शन डी उजास। अगला प्रश्न, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है? निशाकर, वनचर, तमचोर, निशाचर। ऑप्शन डी निशाचर। अगला प्रश्न, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए बहिर। अगला प्रश्न, उर्दू शब्द
सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है? उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। बहुवचन में उसके विकल्प का प्रयोग किया जाता है, उसके अंत में गर लगा देते हैं। ऑप्शन 1 उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। आयुष और ऋषा बाजार गईं, राह चलते दोनों में तकरार हो गई। इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है। बच्चे ने कहा पापा आ गई। ऑप्शन बी, राह चलते दोनों में तकरार हो गई। अगला प्रश्न, अनुच्छेद। हम अनेक प्रकार का भोजन करते हैं। सामान्य भोजन के अलावा हम कुछ चीज़ें अपने स्वाद के लिए खाते हैं। उनमें से कुछ हैं आइसक्रीम, चॉकलेट, ब्रेड, चीज़ आदि। चॉकलेट बच्चों को बहुत प्रिय होती है, यह कोई दावत नहीं रही। विश्व के प्रायः प्रत्येक देश में इनकी खपत होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सबसे बड़ा उपभोक्ता है। चॉकलेट का स्वाद अच्छा होता है और यह हमें शक्ति भी देती है। चॉकलेट की कहानी बड़ी रोचक है। सैकड़ों वर्ष पूर्व चॉकलेट के नाम का एक पेय का रहस्य मेक्सिको से स्पेन भेजा गया। मेक्सिको के लोग इस पेय को पसंद करते थे। इस चॉकलेट को बनाने के लिए वे कोकोआ की फलियों को तोड़कर पानी में उबालते थे। इस मिश्रण को वे वैनिला और किसी अन्य मसाले से सुगंधित बना देते थे। स्पेन के लोगों को पेय का तीखापन पसंद नहीं आया। शक्कर मिला देने के बाद उन्हें वह अधिक अच्छा लगा। यह चॉकलेट बनाने की शुरुआत थी। प्रश्न, किस देश को चॉकलेट का तीखा स्वाद पसंद नहीं आया? भारत, स्पेन, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी, स्पेन। अगला प्रश्न, मेक्सिको के लोगों की पसंदीदा सुगंध क्या थी? वैनिला, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, गुलाब। ऑप्शन ए, वैनिला। निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ बच्चों को अधिक प्रिय है? आइसक्रीम, चॉकलेट, ब्रेड, मक्खन। ऑप्शन बी, चॉकलेट। अगला प्रश्न, किस देश में चॉकलेट अधिक खाई जाती है? मेक्सिको, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न, चॉकलेट में शक्कर मिलाने की शुरुआत किस देश ने की? मेक्सिको, स्पेन, फ्रांस, भारत। ऑप्शन बी, स्पेन ने। अगला प्रश्न, सामान्य जानकारी। निम्नलिखित में से वह कौन है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? भारत का अटॉर्नी जनरल, भारत का सॉलिसिटर जनरल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ऑप्शन ए, भारत का अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का एक अतिरिक्त ग्रह या पार्थिव ग्रह है? शनि, मंगल, शनि, बृहस्पति, मंगल, अरुण। ऑप्शन सी, मंगल। सूर्य के सबसे नज़दीक बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, रेडक्लिफ रेखा, पाक जलडमरू मध्य। ऑप्शन ए, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा पूर्वी हिमालय क्षेत्र के चीन अधिकृत एवं भारत अधिकृत क्षेत्रों के बीच सीमा चिन्हित करती है। यह क्षेत्र अत्यधिक ऊंचाई पर पर्वतीय स्थान है जो मानचित्र में लाल रंग से दर्शित है। यह सीमा रेखा सन 1914 में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत अस्तित्व में आई थी। अगला प्रश्न, 4 सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय राज्य चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है में स्थित है? आगरा में, मथुरा में, सारनाथ में, वृंदावन में। ऑप्शन सी, सारनाथ में। अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है। इसको सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है। अगला प्रश्न, एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन, विजुअल मेटाफर और पॉइंटिंग डिवाइसों के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है। यह निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? ऑप्शन ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? 1294, 1417, 1213, 1398। ऑप्शन डी, 1398। भारत पर तैमूर ने वर्ष 1398 में आक्रमण किया था। यह आक्रमण तुगलक वंश के शासक नसीरुद्दीन महमूद के समय हुआ था। अगला प्रश्न, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज़्यादा वर्षा क्यों होती है? पूर्वी तट की अपेक्षा यह तट सीधा है। पश्चिमी घाट हवा को रोकता है जिससे बारिश होती है। पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ा है। पूर्वी घाट हवा की दिशा के समानांतर है। ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट हवा को रोकता है जिससे बारिश होती है।
अगला प्रश्न, द्रव्यमान, लंबाई और समय के अंतरराष्ट्रीय प्रणाली मात्रक क्या है? एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम, मीटर और सेकंड, ग्राम, मीटर और सेकंड, ग्राम, किलोमीटर और सेकंड, किलोग्राम, किलोमीटर और घंटा। ऑप्शन ए किलोग्राम, मीटर और सेकंड। अगला प्रश्न, औषधि की कौन सी शाखा शरीर ऊतक और द्रव से संबंधित है? फार्माकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी, फिजियोथेरेपी। ऑप्शन थी पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के द्वारा रोग का पता लगाया जाता है। रोग का पता लगाने के लिए शरीर के ऊतक एवं द्रव का परीक्षण करना पड़ता है, जबकि पीडियाट्रिक्स बच्चों के रोग से संबंधित है। फिजियोथेरेपी व्यायाम से शरीर की मांसपेशियों को सही अनुपात में सक्रिय करने की विधि है, जबकि फार्माकोलॉजी औषधियों से संबंधित है। अगला प्रश्न, विंडोज 10 निम्नलिखित में से क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एक प्रकार का कंप्यूटर, एक ईमेल सॉफ्टवेयर, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? फैक्ट्री सेट का निर्माण, जमीन की खरीद, एक प्रिंटर की मरम्मत, एक नई मशीन की स्थापना। ऑप्शन सी एक प्रिंटर की मरम्मत। पूंजी व्यय में परिसंपत्ति का सृजन व नवनिर्माण शामिल है और राजस्व व्यय में रख रखाव पर खर्च, मरम्मत या मरम्मत पर व्यय आदि। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था? राणा सांगा और बाबर, इब्राहिम लोदी और बाबर, कुतुब खान और राणा सांगा, अकबर और राणा सांगा। ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी और बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया। यह युद्ध संभवतः बाबर की महत्वाकांक्षी योजनाओं की अभिव्यक्ति थी। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध का निर्णय दोपहर तक ही हो गया था। युद्ध में इब्राहिम लोदी बुरी तरह से परास्त हुआ। अगला प्रश्न, जो कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण से होती है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रणोदित कंपन, अवमंदित कंपन। ऑप्शन सी प्रणोदित कंपन। अगला प्रश्न, भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया? गेहूं और ज्वार, चावल और ज्वार, गेहूं और चावल, ज्वार और कपास। ऑप्शन सी गेहूं और चावल। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 से 67 में हुआ। हरित क्रांति को भारत में प्रारंभ करने का सम्मान नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को प्राप्त है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या WIMP में सम्मिलित नहीं है? विंडोज, आइकन्स, पॉइंटर्स, माउस। ऑप्शन डी माउस। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी, डेमोलॉजी। ऑप्शन सी इथोलॉजी। अगला प्रश्न, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 250 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी की विशेषता यह है कि उसका अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। ऐसा पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के कारण होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप में प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क, अशोक। ऑप्शन है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश का चौथा राजा और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी था। वह भारतीय इतिहास में सबसे बड़े और सफल सेनानायक में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न, 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, WC बनर्जी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी WC बनर्जी। 28 दिसंबर 1885 को दोपहर 12 बजे बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर और मामल्लपुरम स्थित शोर मंदिर के बीच निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? दोनों ही नगर वास्तुकला के उदाहरण हैं। दोनों ही ठोस चट्टानों में से उत्कीर्ण किए गए हैं। दोनों ही गुप्त काल के मंदिर हैं। दोनों ही पल्लव राजाओं के संरक्षण में निर्मित किए गए थे। ऑप्शन बी दोनों ही ठोस चट्टानों में से उत्कीर्ण किए गए हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 12, 13, 15, 17। ऑप्शन सी 15। संविधान सभा में कुल 15 महिला
सदस्य थीं, जिसमें दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, मालती चौधरी आदि शामिल थीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मृदा की ढुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है? वातोड़ मृदा, मिश्रोढ़क मृदा, जलोढ़ मृदा, हिमनद मृदा। ऑप्शन डी हिमनद मृदा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? अनुच्छेद 81(1), अनुच्छेद 59(1), अनुच्छेद 75(1), अनुच्छेद 80(1)। ऑप्शन सी अनुच्छेद 75(1). अगला प्रश्न, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि जैमिनी, स्वामी रामदेव, महर्षि पतंजलि, महर्षि अरविंद। ऑप्शन सी महर्षि पतंजलि। अगला प्रश्न, सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखे हैं? वेलंकली चेन्नई, सेंट कैथेड्रल वेल्हा गोवा, बेसिलिका ऑफ बोन जीसस वेल्हा गोवा, सेंट जेवियर चर्च मुंबई। ऑप्शन सी बेसिलिका ऑफ बोन जीसस वेल्हा गोवा। ग्रामीण समाज एवं विकास। सामाजिक संस्था का अर्थ है अधिक लोगों का साथ रहना, कार्य करने का निश्चित ढंग, बृहद सामाजिक समूह। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी कार्य करने का निश्चित ढंग। अगला प्रश्न, समाज मनुष्यों के समूह का नाम नहीं बल्कि यह मनुष्यों के अंत संबंधों की जटिल व्यवस्था यह कथन है। गिन्सबर्ग का, हॉकिंस का, कूले का, लापियर का। ऑप्शन डी लापियर का। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या है? ऑप्शन बी 20.23%। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? इलाहाबाद, कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ। ऑप्शन ए इलाहाबाद या प्रयागराज। अगला प्रश्न, एक गांव के सभी वयस्क व्यक्ति निम्नलिखित में से किसके सदस्य होते हैं? ग्राम सभा के, ग्राम पंचायत के, पंचायत के, न्याय पंचायत के। ऑप्शन ए ग्राम सभा के। अगला प्रश्न, धुरिया लोक नृत्य है अवध का, बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का, रोहेलखंड का। ऑप्शन बी बुंदेलखंड का। धुरिया नृत्य को बुंदेलखंड के प्रजापति कुम्हार स्त्री वेश धारण करके करते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृत विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन, उसका प्रकाशन, उसका अभिलेखीकरण, उसकी बिक्री। अगला प्रश्न, भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है? शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, राजस्व विभाग, भू प्रबंध विभाग। ऑप्शन सी राजस्व विभाग। अगला प्रश्न, आल्हा निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? आल्हा महोबा सुमेलित है, बिरहा कन्नौज सुमेलित नहीं है, रसिया बरसाना सुमेलित है, कजरी मिर्जापुर सुमेलित है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। ऑप्शन बी 19,95,81,477। अगला प्रश्न, ग्रामीण डाक बीमा योजना लागू हुई 1995 में, 1970 में, 1985 में। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है 1995 में। अगला प्रश्न, प्रत्येक 10 गांवों के समूह के लिए युवा विकास केंद्र स्थापित करने की योजना लागू की गई 1994 से 95, 1984 से 85, 1975 से 76। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है 1994 से 95। अगला प्रश्न, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है नौकरी, कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग कर फसलें उगाना एवं पशुपालन, गांव में दुकान खोलकर दुकानदारी, मजदूरी। ऑप्शन बी कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग कर फसलें उगाना एवं पशुपालन। अगला प्रश्न, ग्रामीण कृषि आर्थिक तंत्र जो भूमि आधारित है में कौन सी धातु का प्रयोग होता है? तांबा, चांदी, सोना एवं लोहा। तांबा, चांदी, सोना एवं लोहा सभी। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी तांबा, चांदी, सोना एवं लोहा सभी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? FCI, FDI, FWC, CWC। ऑप्शन बी FDI। अगला प्रश्न, भूमिदान से संबंधित सबसे प्राचीन अभिलेख है सातवाहन अभिलेख, मौर्य अभिलेख, गुप्त अभिलेख, वाकाटक अभिलेख। ऑप्शन ए सातवाहन अभिलेख। अगला प्रश्न, भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है जनजातीय समाज और कृषक समाज में, जनजातीय समाज और जमींदार वर्ग में, जमींदार वर्ग एवं काश्तकार वर्ग में,
उच्च जाति एवं निम्न जाति समूह। ऑप्शन ए जनजातीय समाज और कृषक समाज में। अगला प्रश्न, लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है ग्राम प्रधान के पास, तहसीलदार के पास, रजिस्ट्रार कानूनगो के पास, जिला कृषि अधिकारी के पास। ऑप्शन सी रजिस्ट्रार कानूनगो के पास। अगला प्रश्न, ग्रामीण समुदाय में कृषि नवाचारों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए कौन सा परीक्षण अधिक उपयोगी हो सकता है? पश्चात परीक्षण, पूर्व पश्चात परीक्षण, सहभागी परीक्षण, सामूहिक परीक्षण। ऑप्शन बी पूर्व पश्चात परीक्षण। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययनों में वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग को किसने नकारा? बीवर ने, डिल्थे ने, काम्टे ने, रिकट ने। ऑप्शन बी डिल्थे ने। अगला प्रश्न, एक्स पोस्ट फैक्टो एक्सपेरिमेंट संबंधित है वर्तमान घटनाओं के अध्ययन से, वैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन से, नियोजित विकास के मूल्यांकन से, ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन से। ऑप्शन डी ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन से। अगला प्रश्न, नगरीय समाज में मानवीय संबंध अभिलक्षित होते हैं पारस्परिक विश्वास से, बढ़े हुए संचार से, बढ़ी हुई प्राथमिक अन्योन्य क्रिया से, अप्रत्यक्ष और निवैयक्तिक संपर्कों से। ऑप्शन डी अप्रत्यक्ष और निवैयक्तिक संपर्कों से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? चावल, गेहूं, जमीन अखरोट, जौ और मक्का, चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का, चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और ज्वार, चावल, गेहूं, बाजरा और मक्का। ऑप्शन डी चावल, गेहूं, बाजरा और मक्का। अगला प्रश्न, भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है? आयकर, विक्रय कर, लगान, उपकर। ऑप्शन सी लगान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में विज्ञान की कौन सी विशेषता पाई जाती है? प्रयोगशाला का उपयोग, भविष्यवाणी, सार्वभौमिकता, कार्य कारण संबंध। ऑप्शन डी कार्य कारण संबंध। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।